नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। कैसे हैं आप सभी? आशा ही निपुण विश्वास है कि आप तमाम जन बहुत ही अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। आज हमारी जो टॉपिक है, एकता में होता है बल, इसी पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो सत्या की जुबानी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देखने और सुनने को मिल जाएगा। साथियों, आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक घनघोर जंगल था, जिस जंगल में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था, जिस पेड़ पे एक घोंसला बनाया हुआ था और वो घोंसला कबूतरों का था। उस घोंसले में बहुत सारे कबूतर रहते थे, बहुत सारे कबूतर रहते थे। कबूतरों का काम दोस्तों सुबह उठना और उठकर अपने खाना और पानी का इंतजाम करना। उनमें से आधे कबूतर पानी की व्यवस्था के लिए और आधे कबूतर खाना के व्यवस्था के लिए, और जो कबूतर बच जाते थे जंगल में, उनमें कुछ कबूतर अपने बच्चों को उड़ना सिखाते तो कुछ कबूतर उनको खाना पीना खिलाते। यही उनका डेली का काम था। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि उस जंगल में एक शिकारी आ गया। उसने देखा कि उस पेड़ पे बहुत सारे कबूतर हैं और उस कबूतर को देखने के बाद उस शिकारी का मन में लाभ उठा। लोभ जिस प्रकार से होता है, उसको लाभ उठा। लाभ इस कारण से उठा कि उसने देखा कि अगर मैं उन सभी कबूतर को शिकार कर लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस कारण से उसने एक योजना बनाया। उस योजना को सफल करने के लिए सबसे पहले उसने जाल बिछाया, और जाल बिछाने के बाद उस पे चारों तरफ से उसने दाना डाला। जब उसने दाना डाल दिया तो वो योजना, उसका आधा काम पूरा हो गया। जब उस योजना में वो सफलता पाना चाहता था, लेकिन उसमें एक कबूतर, उसके झुंड में एक कबूतर जो था बहुत ही तेज था। उसने ये सब चीज़ देख रहा था, उसको सब समझ में आ रही थी बातें, बट उसकी बात न सुनने के बाद वो कबूतर उस दाने को खाने जाते हैं। जब वो दाने को खाने जाते हैं सारे कबूतर, तो उस जाल में वो फंस जाते हैं, और ध्यान से वो शिकारी उसे देखता रहता कि कब वो सारे कबूतर आएँ और उस जाल को मैं समेट लूँ। समेटने के बाद सारे कबूतर उस जाल में आ जाएंगे। बट जो कबूतर तेज था, उसने सभी को समझाया था। उस कबूतर का बात न सुनने पर वो सारे कबूतर दाना खाने नीचे उतर गए। जैसे ही सारे कबूतर दाना खाने नीचे उतरे तो उसने क्या किया, शिकारी ने पूरे जाल को समेट लिया और सारे कबूतर उस जाल में आ गए। जब सारे कबूतर उस जाल में आ गए, यानी कि सभी कबूतर उस जाल में फंस चुके थे। जब सभी कबूतर उस जाल में फंस चुके थे और उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपने चोंच से, अपने नाखून से उस जाल को काटना चाहते थे, लेकिन वो काट नहीं पा रहे थे। अब जो शिकारी था वो बहुत ही प्रसन्न हुआ कि वो अपने योजना में सफलता प्राप्त कर ली। उसने अपनी योजना को इस प्रकार से बनाया कि उसका योजना सफल रहा। दोस्तों, अब उसको बहुत ही प्रशंसा हुई, बहुत अपने आप पे खुशी मिली कि मैंने ये काम को कर दिया, क्योंकि एक शिकारी था और वो उसका काम उसका अच्छे से हो गया। लेकिन जो कबूतर उसमें फंसे हुए थे वो बहुत ही घबराए हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। जब आप किसी कठिनाई में फंस जाते हैं तो आपको सूझबूझ से काम करना चाहिए, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो चतुर कबूतर था वो नीचे उतरा और सभी कबूतर को समझाया अपनी योजना के विषय में कि देखो, हम अभी जाल काट नहीं सकते, क्योंकि शिकारी बहुत ही जल्दी उस जाल के पास पहुंचने वाला था। तो हमें शिकारी से आने से पहले हमें अपने पूरे एकता के साथ बल को लगाना होगा। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे जाल को एक ही बार में एक दिशा में लेकर उड़ जाएंगे। जब हम उस जाल को पूरा तरीके से एक ही साथ बल लगाकर उड़ जाएंगे तो हमें शिकारी पकड़ नहीं पाएगा। तो ये बात किसने बताई? चतुर कबूतर ने। तो दोस्तों, हमेशा सूझबूझ से काम करना चाहिए। अगर आप किसी कठिनाई में फंस जाते हैं तो आपको हमेशा सूझबूझ कर काम करना चाहिए। और जैसे ही शिकारी जाल के पास आया, वो सारे कबूतर
अपने पूरे बल के साथ एक ही डायरेक्शन में उड़ गए और वो एक जगह से दूसरे जगह जा गिरे। और जो शिकारी था वो अपने कार्य में सफल हो गया था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको ये कहानी कैसी लगी, सत्या की जुबानी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट करें। और साथ ही आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।